15 जुलाई 2021 महिंद्रा ने लॉन्च किया था बोलेरो नियो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिंद्रा अब स्टैंडर्ड बोलेरो को डिसकंटिन्यू कर देगा। आपको महिंद्रा के शोरूम में नई बोलेरो नियो के साथ स्टैंडर्ड बोलेरो भी मिलेगा। पर अब सवाल ये आता है कि आपको कौन सा बोलेरो खरीदना चाहिए, बोलेरो नियो या स्टैंडर्ड बोलेरो। तो चलिए दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ी आपको 7.4 मीटर यानी कि दोनों का लेंथ 3995 mm। विड्थ की बात की जाए तो बोलेरो नियो में आपको मिलता है 1795 mm और स्टैंडर्ड बोलेरो में विड्थ आपको मिलता है 1745 mm की, यानी कि बोलेरो नियो में आपको 50 mm ज़्यादा विड्थ मिलता है। इसके बाद बोलेरो नियो में हाइट आपको मिलता है 1817 mm का, जबकि स्टैंडर्ड बोलेरो में आपको 1880 mm का हाइट मिलता है, मतलब 63 mm कम मिलता है आपको बोलेरो नियो में। दोनों ही गाड़ियों का व्हील बेस सेम मिलता है 2680 mm का। इसी के साथ दोनों गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है 180 mm का। अंदर की स्पेस की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 सीट मिल जाता है और दोनों का स्पेस लगभग सेम ही है, चाहे आप लेग स्पेस की बात करते हो या हेडरूम की। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में लास्ट रो में दी गई जाम सीट बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, खासकर एडल्ट्स के लिए। इंजन की बात की जाए तो दोनों गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर का एम-हॉक इंजन मिलता है, लेकिन बोलेरो नियो में आपको एम-हॉक 100 वाला इंजन मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड बोलेरो में आपको एम-हॉक 75 वाला इंजन मिलता है। यानी कि दोनों गाड़ियों में आपको 1493 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिलता है, लेकिन दोनों गाड़ियों में पावर का डिफरेंस है। बोलेरो नियो में आपको 100 bhp का पावर मिलता है 3750 आरपीएम में, वही स्टैंडर्ड बोलेरो में आपको मिलता है 75 bhp का पावर 3600 आरपीएम में। यानी कि बोलेरो नियो में आपको 25 bhp ज़्यादा मिलता है स्टैंडर्ड बोलेरो से। अगर टॉर्क की बात की जाए तो बोलेरो नियो में आपको 260 mm का टॉर्क मिलता है 1750 आरपीएम में, जबकि स्टैंडर्ड बोलेरो में आपको 210 mm का टॉर्क मिलता है 1600 आरपीएम में। यानी कि 50 mm टॉर्क ज़्यादा मिलता है आपको बोलेरो नियो में। दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है और दोनों ही गाड़ी रियल व्हील ड्राइव कार है। दोनों गाड़ियों में आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों की ARAI माइलेज की बात की जाए तो बोलेरो नियो में आप 17.29 kmpl का माइलेज मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड बोलेरो में आप 16.7 का माइलेज मिलता है। सस्पेंशन की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग मिलता है, लेकिन रियर की बात की जाए तो बोलेरो नियो में आपको मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग एंटी रोल बार के साथ मिलता है और स्टैंडर्ड बोलेरो में आपको रिजिड लिप स्प्रिंग मिलता है, मतलब देसी भाषा में कहे तो आपको कामानी मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाता है। पावर स्टीयरिंग दोनों गाड़ी में है, लेकिन डिफरेंस आता है टर्निंग रेडियस में। बोलेरो नियो में 5.35 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड बोलेरो में 5.8 की मिलता है, जो कि लगभग 0.45 मीटर कम मिलता है बोलेरो नियो में। इसका मतलब ये है कि आप बोलेरो नियो को कम स्पेस में आसानी से घुमा पाओगे। टायर साइज दोनों ही गाड़ियों में 215/75 R15 का मिलता है, यानी कि सेम ही है। अब आते हैं सेफ्टी फीचर्स की ओर। तो बोलेरो नियो में आपको 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पिच सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जबकि स्टैंडर्ड बोलेरो में आपको सिर्फ सिंगल एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर और चाइल्ड सेफ्टी लॉक ही मिल पाते हैं। मतलब सेफ्टी के हिसाब से आपको बोलेरो नियो ही खरीदना चाहिए। तो चलिए आप फीचर्स की ओर देख लेते हैं जो आपको बोलेरो नियो में मिलता है लेकिन स्टैंडर्ड बोलेरो में नहीं मिलता है। बोलेरो नियो में आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, 8-way ड्राइवर सीट एडजस्ट, ड्राइवर आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर डिफोगर, रिमोट ऑपरेटेड बूट लिड ओपनर, रूफ माउंटेड एंटीना, यहाँ तक कि बोलेरो नियो में आपको DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट भी मिल जाता है। फॉलो मी हेडलैम्प, फ्रंट एंड रियर केबिन लैम्प, एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, 6 स्पीकर्स के साथ, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल और वॉइस कमांड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब आते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स की ओर। तो दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है सीट बेल्ट वार्निंग, मैनुअल एयर कंडीशनर हीटर के साथ, फिर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है सनवाइजर वेंटिमीटर के साथ, मैनुअल एडजस्ट डे एंड नाइट IRVM, पार्किंग सेंसर्स। लेकिन स्टैंडर्ड बोलेरो में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलता है, जबकि बोलेरो नियो में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। इसके बाद आपको दोनों ही गाड़ियों में हेडलाइट और इग्निशन ऑन रिमाइंडर मिल जाता है। फिर आपको मिलता है रियर आर्मरेस्ट, 4 पावर विंडोज, डिस्टेंस टू एम्प्टी,
लो फ्यूल वार्निंग, डूरेजर वार्निंग एंड गियर इंडिकेटर। तो यही कुछ फीचर्स है जो दोनों गाड़ियों में सिमिलर मिल जाते हैं। बोलेरो नियो और स्टैंडर्ड बोलेरो दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 साल या 1 लाख किलोमीटर का वारंटी मिल जाता है। अब बात करते हैं प्राइस क्या है इन दोनों गाड़ियों का। देखिए, बोलेरो नियो आपको मिलता है 4 वेरिएंट में, N4, N8, N10 एंड N10 ऑप्शनल। महिंद्रा ने N10 ऑप्शनल का प्राइस रिवील नहीं किया है, इसलिए हम N10 ऑप्शनल को कंसीडर नहीं करेंगे। और स्टैंडर्ड बोलेरो में आपको मिलता है B4, B6 एंड B6 ऑप्शनल वेरिएंट। तो चलिए दोनों गाड़ी का प्राइस डिफरेंस कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। बोलेरो नियो का बेस वेरिएंट N4 आपको मिलता है 9.53 लाख रुपीस में, और स्टैंडर्ड बोलेरो बेस वेरिएंट B4 आपको मिलता है 9.87 लाख रुपीस में। यानी कि स्टैंडर्ड बोलेरो 34,000 महंगा है बोलेरो नियो से। मिड वेरिएंट की ओर देखा जाए तो बोलेरो नियो का N8 वेरिएंट 10.63 लाख रुपीस में मिलता है, और स्टैंडर्ड बोलेरो 10.70 लाख रुपीस में मिलेगा। मतलब यहाँ भी स्टैंडर्ड बोलेरो 7,000 महंगा है बोलेरो नियो से। बोलेरो नियो का टॉप वेरिएंट N8 आपको मिलता है 11.20 लाख रुपीस में, जबकि स्टैंडर्ड बोलेरो का टॉप वेरिएंट B6 ऑप्शनल आपको मिलता है 10.97 लाख रुपीस में। मतलब यहाँ आपको स्टैंडर्ड बोलेरो 23,000 रुपीस सस्ता है बोलेरो नियो से। तो अब आते हैं कंक्लूजन की ओर कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री, टफ, नो नॉनसेंस कार चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड बोलेरो को खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको एक टफ गाड़ी चाहिए कंफर्ट और फीचर्स के साथ, तो आप बोलेरो नियो की ओर जा सकते हैं। तो चलिए, यही था कुछ आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।